Jai Hind, my dear children. Welcome back to the Hindi class. Today we are going to study the last part of the lesson 14, Muft hi Muft. Page number 119. भीखू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। सिक पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पैराग्राफ। टहनी ट्विग, झूलते टू स्विंग, चिल्लाना शाउटेड, विनती रिक्वेस्ट, मामला मैटर। इट मीन्स भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। The gardener said to Bhikkhu Bhai that if you want coconut for free, then climb the coconut tree and break as much coconut you want. Hearing this, Bhikkhu Bhai quickly started climbing the coconut tree. At last, he reached the top of the coconut tree. फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। Here, tahani means twig, tane means stem. That means, then Bhikkhu Bhai sat comfortably between the twig and the stem of the coconut tree and began to move both of his hands to break a large coconut. पैर फिसल गए. Here फिसल means to slip. That means his legs slipped. भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया. भीखू भाई caught the coconut completely. उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए. Here झूलते means to swing. That means both of his legs started swinging in the air. ओ माँ, अब मैं क्या करूं? Then Bhikkhu Bhai said to himself, Oh mother, what should I do now? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। Here चिल्लाने means shouted. विनती means request. It means Bhikkhu Bhai shouted, Hey brother, help. And he again requested the gardener standing under the coconut tree for help. माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी. But the gardener said that it is not my job, काका. I just talked about taking coconut. बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है. Here मामला means matter. That means the gardener again said to Bhikkhu Bhai that everything else is a matter between you and your coconut. पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त. Here खरीदना means to buy. बेचना means to sell. That means the gardener said that no money, no buying, no selling, no more help. Everything is free. Next paragraph. तभी
ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरे क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। न्यू वर्ड्स। ऊंट वाला, कैमल राइडर, मेहरबानी काइंडनेस, पीठ बैक, फिसल टू स्लिप, घुड़सवार हॉर्स राइडर। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। Here ऊंट means camel. That means at that time a man sitting on a camel passed by. अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। Here ऊंट वाले means camel rider. Meherbani means kindness. That means Bhikkhu Bhai shouted loudly, "Oh camel rider, please put my foot back on the coconut tree. It will be very kind." ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। Here मदद means help. The camel rider thought that go and help him. What I have to lose? ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। Standing on the camel's back, he caught भीखू भाई's feet. ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। At the same time, the camel saw green leaves nearby. पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। Here लालच means temptation. गर्दन means neck. That means the temptation of eating the green leaves, the camel bowed his neck and moved out of its place. बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। Here पीठ means back. फिसल means to slip. It means the man standing on the camel's back slipped. अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। Here कसकर means tightly. That means to save his life, the camel rider hold Bhikkhu Bhai's feet very tightly. अब दोनों क्या करते? What would the two men do now? इतने में एक घुड़सवार आया। Here घुड़सवार means horse rider. At that time, a horse rider came there. Next paragraph. अरे सांभलो चो, पेड़ से लड़के दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगोगे, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर
इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और चोट चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लड़कते हुए। एक, दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पैराग्राफ। दुहाई, अपील फॉर हेल्प। मदद, हेल्प। बेहतर, बेटर। इट मीन्स अरे सांभलो छो। पेड़ से लड़के दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ, बचाओ। Hanging from the coconut tree, both of them, that is Bhikkhu Bhai and camel rider, started calling, listen brother, please someone help us. घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। Here दुहाई means appeal for help. That means seeing the horse rider, Bhikkhu Bhai cried out, "Oh my brother, bring me back to the coconut tree." एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। The horse rider thought that it won't take even a minute. I will help them by standing on the horse back. यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। Thinking this, the horse rider got up on the horse. लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। Here बेहतर means better. घास means grass. It means, but who says that the horse is better than a camel? When the green grass appears, both are the same. घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और चोट चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लड़कते हुए। Here मालिक means master. It means seeing the grass, the horse stepped forward and left his master hanging from the camel's man's feet. एक, दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। 1, 2 and now all three, that is Bhikkhu Bhai, then camel rider, then horse rider, kept swinging from the coconut tree. Last paragraph. काका काका, कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना। मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा? खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। बिल्कुल मुफ्त। न्यू वर्ड्स।
Bahom, hands. Chud, to get separated. Zameen, ground. It means काका काका कस के पकड़े रहना. हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा. काका holding tightly. The horse rider sweetly said. जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना. The horse rider said to Bhikkhu Bhai that do not leave your hand until someone came to help us. मैं आपको 100 रुपये दूंगा. Here 100 means 100. That means the horse rider again said to Bhikkhu Bhai that I will give you 100 rupees. काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी. मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं. Here 200 means 200. Hearing this, the camel rider said to Bhikkhu Bhai that I will give you 200 rupees, but do not leave the coconut. 100 और 200, बाप रे बाप 300 रुपये. भिक्खू भाई का सिर चकरा गया. 100 and 200, total 300 rupees. Thinking about this, Bhikkhu Bhai's head baffled. इतना सारा पैसा. खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट. Here बाहों means hands. So much money. Bhikkhu Bhai happily spreaded both his hands, and the coconut went away with his hand. धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे. घुड़सवार, ऊंटवाला और भिक्खू भाई. Here जमीन means ground. All the three fell on the ground. That means the horse rider, camel rider and भिक्खू भाई fell on the ground. भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त. Bhikkhu Bhai was managing himself, but a very big coconut fell on his head, absolutely free. The moral of this story is we should not be so stingy as Bhikkhu Bhai. This story, Muft Hi Muft, was written by Mamata Pandey and it was translated by Sandhya Rao. The summary of today's class. The gardener said to Bhikkhu Bhai that if you want coconut for free, then climb the coconut tree and break as much coconut you want. Hearing this, Bhikkhu Bhai quickly started climbing the coconut tree. Then he sat comfortably between the twig and the stem and began to move both of his hands to break the largest coconut. His legs slipped, but Bhikkhu Bhai caught the coconut completely and started swinging in the air. Bhikkhu Bhai shouted for help, but the gardener standing under the coconut tree did not help him. At that time, a camel rider came there. Bhikkhu Bhai shouted loudly that, "Please put my food back on the tree." The camel rider standing on the camel's back and he caught Bhikkhu Bhai's feet. At that same time, the camel saw green leaves nearby. The temptation of eating the green leaves, the camel moved out of its place. The camel rider slipped and to save his life, he held Bhikkhu Bhai's feet very tightly. Then a horse rider came there. Hanging from the coconut tree, both Bhikkhu Bhai and camel rider calling him for help. The horse rider got upon the horse's back. Seeing the grass, the horse stepped forward and left his master hanging from the camel rider's feet.
Then Piku Bhai, camel rider and horse rider kept swinging from the coconut tree. The horse rider said to Piku Bhai that do not leave until someone come to help us. I will give you 100 rupees. Hearing this, the camel rider said to Piku Bhai that I also will give you 200 rupees, but do not leave the coconut. 100 and 200 total 300 rupees. Thinking about this, Piku Bhai happily spread his hands and he left the coconut. All the three fell on the ground. Piku Bhai was managing himself, but a very big coconut fell on his head. Absolutely free. My dear children, the lesson is over. All of you read the textbook several times. Let's wind up. Thank you.